क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की जो मेरे पास स्टेटमेंट है, इफ़ यू इक्वल 1 2 3 4 5 6 7, सेट ए मेरे पास है 2 5 6 और सेट बी मेरे पास है 1 2 3। करना आपने क्या है, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। आपने इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट, वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ कि ये जो सेट मेरे पास आया है, सेट ए और सेट बी दोनों मौजूद हैं, ये ओवरलैपिंग है कि डिसजॉइंट है। तो दोनों में मैंने अगर देखा तो 2 एलिमेंट्स जो है ये कॉमन आ रहा है, तो इट मीन ये सेट जो हुए मेरे पास ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स है तो मैंने ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रॉ करने का आपको तरीका बताया था कि हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि मेरे पास अगर सेट आ जाएं ओवरलैपिंग सेट, तो ओवरलैपिंग सेट में सबसे पहले आप देखें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट। अब क्योंकि ये ओवरलैपिंग है तो सेट ए और ये आ जाएगा सेट बी। इसमें हमने कुछ हिस्सा कॉमन रखना है जो किसको शो करेगा, ओवरलैपिंग को। अब ओवरलैपिंग देखें हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन सा था, 2 था, तो जो 2 है इसको हम कॉमन पार्ट में लिख लेंगे। अब मेरे पास जो बाकी एलिमेंट्स बचे ना उनको देखें ज़रा। अब सेट ए में अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूं, सेट ए में कॉमन पार्ट हम लिख चुके हैं 2। अब बाकी बचा है 5 और 6। अब 5 6 को मैं इधर लिख दूंगा। अब सेट बी में देखें, सेट बी में मेरे पास आया है 2 कॉमन में आ गया है। अब बचा है 1 और साथ में क्या बचा है 3। ठीक है, अब स्टूडेंट चलते हैं यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। यूनिवर्सल सेट में अगर देखें 1 आ चुका है, 2 वो भी मौजूद है, 3 वो भी मौजूद है, 4 वो नहीं है तो 4 इधर आ जाएगा। अभी देखें 5 मौजूद है, 6 भी प्रेजेंट, 7 नहीं है तो 7 में हम क्या करेंगे, 7 को फिर हम वो भी इधर लिख लेंगे। तो ये आपकी ये जो वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया सभी क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम इनके लिए सेम ही रहेगी बट शेडिंग डिफरेंट होगी। आइए हम अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये डायग्राम सभी में सेम रहनी है। डायग्राम को मैं ऐसे ही आपको दिखाता जाऊंगा एंड तक और साथ में इसकी शेडिंग करता जाऊंगा। तो वेन डायग्राम मेरे पास इन सभी के लिए सेम है। आइए स्टूडेंट चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास बहुत ही आसान काम है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, आए हम चलते हैं पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं कि ए यूनियन बी में आएगा कौन सा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अगर देखें तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। ये 2 5 6 1 2 3 को सीक्वेंस से लिख दें तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 और 6। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हम चलते हैं इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम इसकी ये वाली थी ना, तो सभी में रहनी सेम ही है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। रेक्टेंगल ड्रॉ की, यूनिवर्सल, सेट ए, सेट बी, एलिमेंट्स को लिख दें 2 5 6 1 3 4 7। तो वैन अब देखें, अब आंसर को देखें 1 2 3 5 6। अब जिधर जो जो एलिमेंट ये 1 2 3 5 6 जिस जगह पे भी आ रहे हैं उसको शेड कर दें। अब 5 6 2 1 3 इनमें आ रहे हैं, सेट्स के अंदर आ रहे हैं, आप इनको शेड कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दें, इधर लिख दें, ड्रॉ कर देना छोटा सा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को आप रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर दें कि मैंने ए यूनियन बी को हॉरिजॉन्टल लाइनों के ज़रिए शेड किया है। तो ये चीज़ बताएगी कि आपकी जो शेडिंग है वो कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास अगर देखें वो है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो वेन डायग्राम आप सभी के लिए वही सेम है, तो वेन डायग्राम हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, एलिमेंट्स को लिख दें तो ये आ जाएगा 2 5 6 1 3
4 7। अब क्योंकि इंटरसेक्शन है तो देखें 2 इसमें आ रहा है कॉमन, तो 2 वाले हिस्से को शेड कर दें। तो ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, इसमें मैंने शेड किया है, लाइन लगाएं और इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया है। आइए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट मेरे पास तीसरा पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू में से ए माइनस करना है, इट मीन 1 3 4 7 ये आपका आंसर आएगा। तो इसकी शेडिंग करते हैं। सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, 2 5 6 1 3 4 7। यूनिवर्सल सेट की बड़ी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए वालों को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के बाकी तमाम जो है वो हम शेड कर देंगे। तो ए को छोड़ देना आपने, बाकी सारे की शेडिंग कर दो। अब ए कॉम्प्लीमेंट में आपने यूज़ क्या किया है, मैंने यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल बार। तो ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन इसका 4 पार्ट, इसका बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मैं लिख लेता हूँ कि यू में से बी माइनस करके आता है, और यू में से जब आप बी को माइनस करेंगे मेरे पास आंसर आएगा 4 5 6 7। इसकी शेडिंग देख लें अब कैसे करनी है। थ्रू वेन डायग्राम हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। अब आप इसमें ये कॉमन पोर्शन 2 5 6 1 3 4 7। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आप बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दें। तो बी को छोड़ देना अब आपने, तो देखें बी को छोड़ दिया। इसमें शेडिंग आपने कैसे की वो लिख दें कि मैंने बी कॉम्प्लीमेंट की जो शेडिंग की है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से की है। और स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। 5th पार्ट है मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसके जो है वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मेरे पास ये रेक्टेंगल आ गई, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी। अब इसके अंदर आप इसका जो कॉमन पार्ट है वो लिख दें। कॉमन पार्ट था 2 3 1 3 5 6 4 7। स्टूडेंट हमने करना ये है कि हमने फाइंड जो करना था पहले वो करना था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मेरे पास जो आएगा वो आएगा ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। तो अब आप शेडिंग में क्या करेंगे, आप ए को भी शेड कर देंगे और बी को भी शेड कर देंगे। अब आप इधर लिखते हैं कि ए यूनियन बी की जो आपने शेडिंग की है इस तरह हॉरिजॉन्टल बार से आपने की है। अब आपकी बात है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इधर लिख लें यूनिवर्सल माइनस आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल का सेट ये है, इसमें से आप ये दोनों माइनस कर दें, इनके ए सेट भी नहीं लिखेंगे और बी सेट भी नहीं शेड होगा, तो बाकी सारे को शेड कर दें। आपने ए सेट को भी छोड़ देना है, बी सेट को भी छोड़ देना है, कि दोनों का जो यूनियन है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये आपका होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको इधर लिख दें कि ए यूनियन बी के जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी जो मैंने शेडिंग की है वो मैंने वर्टिकल बार से की है।
तो ये आपका आंसर है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ है। अगर कोई इसको पूरा सॉल्व करके करना चाहे तो सॉल्व करके भी इसको कर सकता है। अब हमारे पास है इसका 6 पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। मैंने पहले से ही थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के आंसर लिख लिए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 4 7, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 4 5 6 7 और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 4 7। ये मैंने अपनी वेरिफिकेशन के लिए लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। अगर कोई इसके बगैर सॉल्व करना चाहे तो वो इसके बगैर भी सॉल्व कर सकता है। आए स्टूडेंट हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने उसी तरह इसकी रेक्टेंगल ड्रॉ की है। रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट, फिर सेट ए और सेट बी को लिख लें। सारे क्वेश्चंस की वेन डायग्राम सेम है बट शेडिंग का डिफरेंट आएगा। ए सेट, सेट बी, तो कॉमन एलिमेंट 2 था, इधर 5 था, 6 था, 4 था, 7 था, 1 3 था। स्टूडेंट सबसे पहले हमने शेड करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, मतलब आपने यूनिवर्सल में से ए वालों को शेड नहीं करना, बाकी सारी शेडिंग कर देनी है। तो मैंने शेडिंग का देखते हैं, ए वालों को छोड़ के बाकी सारी मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ए वालों को छोड़ देना आपने। देखें अब क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि ए वाले छोड़ के बाकी सारी मैंने शेडिंग की है। तो ये मैंने शेडिंग की थी ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मैंने किया क्या, मैंने हॉरिजॉन्टल बार को यूज़ किया है, मतलब कि यू में से मैंने ए वालों को माइनस कर दिया। अब आइए स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। बी कॉम्प्लीमेंट में मैं क्या करूँगा, यू में से बी वालों को छोड़ूंगा। तो मैं इसके लिए ये ब्लू मार्कर का यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आए। आप देखें स्टूडेंट, अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, इसमें से मैं बी वालों को छोड़ूंगा। अब मैंने बी वालों को छोड़ा है, देखिए तो बी वालों पे ब्लू मार्कर आपको नज़र नहीं आएगी। तो मतलब कि जो मैं बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग की है वो मैंने वर्टिकल बार से की है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन अगर दोनों में देखें कि दोनों में जो शेडिंग हुई है वो ये जो आप बॉक्स बने हैं ब्लू और ब्लैक के, इन पोर्शन में ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं ए वाले को देखूं, इसमें ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है बट ब्लैक नहीं है। तो बी वाले में ब्लैक है, ब्लू नहीं है। तो दोनों लाइंस किस पे है, इस पोर्शन में, बाहर वाले में। ये जो पोर्शन है मेरा, ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, मतलब कि कॉमन पोर्शन बन गया। तो कॉमन पोर्शन में मेरे पास जो आएगा साथ में ये वर्टिकल बार भी आएंगी। मतलब ये जो इस तरह की शेडिंग है ना, ये आपके पास इंटरसेक्शन को शो कर रही हैं। अगर आंसर में आप देखें ना 4 7 है, तो 4 7 कौन सा पोर्शन है, ए और बी को छोड़ के बाकी बाहर वाला। तो ये जो शेडिंग है ये भी इसमें हो रही है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो याद रखिएगा, आप इसको अगर डिफरेंट से मार्कर से करेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। 7 पार्ट में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर आप सेट ए को ड्रॉ करें, सेट बी को, एलिमेंट्स लिख लें, इसमें 2 आएगा, 5 6 1 3 और 4 7। स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पोर्शन शेड होगा, तो कॉमन पोर्शन इन दोनों में यही है, इसको शेड कर दें। ये कॉमन पोर्शन की शेडिंग। तो लिख लें कि आपने जो ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग की है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से की है।
आए ज़रा अब हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा शेड करना है, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा शेड, तो वो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस पोर्शन को छोड़ना है, तो फिर मैं इसको भी शेड कर देता हूँ, इसको छोड़ दें बस 2 वाले को। तो देखें आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग होगी मेरे पास वो है वर्टिकल बार। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का थ्रू वेन डायग्राम। स्टूडेंट 8 पार्ट मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लिया है जो कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके आ रहा है, और इसके बाद नीचे जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये आपके पास यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस करके आ रहा है, और एंड पे मैंने इंटरसेक्शन भी लिख लिया है। तो उसमें वेन डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। इनिशियली मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, फिर उसी तरह सेट ए सेट बी दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास कॉमन एलिमेंट में आ जाएगा 2 5 6 1 3 4 7। स्टूडेंट सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल में से सेट ए आपने माइनस करना है, तो आप ए सेट को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड कर देंगे। अब स्टूडेंट आपने लिख लें इधर कि ए कॉम्प्लीमेंट की जो आपने शेडिंग की है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस की। अब इसके बाद आपने करना है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग, बी को छोड़ के बाकी सारे की शेडिंग कर दे। बी को छोड़ देना, ये बी छोड़ दिया मैंने। जी स्टूडेंट बी को छोड़ के बाकी सारे की मैंने शेडिंग कर दी। बी कॉम्प्लीमेंट मीन मैंने जो ड्रॉ किया है वर्टिकल बार। अब हमारा क्वेश्चन था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी शेडिंग को मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ, गौर कीजिएगा ज़रा। ये मैं अब शेडिंग करने लगा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने कैसे शेड किया है, ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट। इस डायग्राम में यूनियन का मतलब है दोनों लिखने, ए कॉम्प्लीमेंट वाले भी लिखने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट वाले भी। तो जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा था तो मैंने इसकी जो शेडिंग की थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन की थी। तो मतलब इसमें मैं वो वाले एलिमेंट्स जिसमें आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो भी शामिल होंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की मैंने जो शेडिंग की है वो वर्टिकल बार में की है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन इसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आएंगे। अब इसमें कुछ पोर्शन ऐसा था जिसमें ये भी है और ये भी, और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में अब दोनों वाले भी आएंगे। दोनों मीन बॉक्स वाले। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, कि हॉरिजॉन्टल बार भी शामिल है, वर्टिकल बार भी शामिल है, और इन दोनों में जो भी कॉमन है पोर्शन है वो भी शामिल है। तो ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग।